नमस्कार। मैं कुशान यादव, कक्षा छठी, सलवान पब्लिक स्कूल गुड़गांव का छात्र आप लोगों के लिए अपने क्षेत्र दक्षिण हरियाणा की एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण धरोहर की जानकारी लेकर आया हूँ। आइए आपको ले चलते हैं ऐतिहासिक शहर रेवाड़ी में। पूरे देश में रेवाड़ी मशहूर है अपने सैन्य इतिहास के लिए, लेकिन रेवाड़ी अपने अंदर कई ऐतिहासिक धरोहर भी समेटे हुए है। आज मैं आपको रेवाड़ी में मौजूद 4 ऐतिहासिक धरोहर से परिचित कराऊंगा, जिससे यहाँ का इतिहास, कला और रेवाड़ी के यदुवंशी राज परिवार के बारे में पता चलेगा। वो 4 स्थान हैं: तेज सरोवर, 16 राही तालाब, रानी की ड्योढ़ी और 5 छतरियां। हाल ही में हरियाणा सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा इनको सूचीबद्ध किया गया है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ तेज सरोवर। 1772 से 1775 में रेवाड़ी रियासत के राजा राव तेज सिंह ने लगभग 3 लाख रुपयों की लागत से इस शानदार तालाब को बनवाया, जो मंदिरों, पुरुषों और महिलाओं के लिए स्नान स्थलों और पत्थर की सीढ़ियों से घिरा हुआ है। इसके पास हाल ही में जनता के मनोरंजन के लिए सुभाष पार्क नाम के बगीचे बनाए गए हैं। तेज तालाब 3 मंजिला जलाशय है। इस जलाशय के आसपास 5 कुएं बनाए गए थे, जिनसे पूरे क्षेत्र को ठंडा और शुद्ध पानी मिलता था। इनमें से अब केवल 2 कुओं के अवशेष देखे जा सकते हैं। एक कुएं पर शनि मंदिर बनाया गया है। चारों कोनों पर छोटी छतरियां सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। तालाब में 4 घाट थे। उत्तर में गौ घाट, दक्षिण में विष्णु घाट, पूर्व में जनाना घाट और पश्चिम में मर्दाना घाट। गौ घाट पर 2 बड़ी छतरियां बंगाली छत के साथ बनाए गए हैं। इनमें से एक छतरी में रेवाड़ी के यदुवंशी राजवंश की कुलवेड़ी नगरकोट माता का मंदिर है, जिसकी पूजा अब नवरात्रि के दौरान लोग करते हैं। विष्णु घाट पर भी ऐसे ही अष्टकोणीय छतरी की संरचना बनाई गई थी, जहां राव तेज सिंह द्वारा एक पुराना शिव मंदिर बनवाया गया था। विष्णु घाट पर लंबी और चौड़ी सीढ़ियों के साथ दीवारों पर कुछ हिंदू देवताओं की छवियों वाली कलाकृति है। विष्णु घाट पर एक सुरंग है, जिससे तालाब में पानी भरता था। यह सुरंग नहरों से जुड़ी थी ताकि पानी की कमी ना हो। सूखे के समय में यह तालाब पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करता था। इस जलाशय का सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व था। चलते हैं 16 राही तालाब पर। 16 राही तालाब रेवाड़ी शहर में सेक्टर 1 के पास और नेहरू पार्क के बगल में स्थित है। यह एक बड़ा तालाब है, जिसका निर्माण में 17वीं और 18वीं शताब्दी में राव नंदराम और उनके वंशजों के दौर में किया गया था। रेवाड़ी हमेशा से कम पानी वाला शहर रहा है और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई तालाबों का निर्माण श्रृंखलाबद्ध तरीके से किया गया था। 16 राही नाम का अर्थ है वह स्थान जहाँ 16 रास्ते मिलते हैं। आइए चले रानी की ड्योढ़ी पर। रानी की ड्योढ़ी, जो 1675 में निर्मित हुई, रेवाड़ी के कटला बाजार गली में गोकुल गेट से आने वाली सड़क पर स्थित है। इस संरचना का निर्माण राजा राव नंदराम ने करवाया था। इस परिसर में कुछ इमारतें शामिल हैं। मुख्य भवन का उपयोग निवास, कचहरी, स्कूल और पुरोहित के लिए हवेली के रूप में किया गया है। हाथी कुंड या हाथी का अस्तबल भी इस परिसर का हिस्सा है। इस निर्मित परिसर का प्रवेश द्वार एक मेहराबदार गेटवे के माध्यम से है, जिसमें झरोखा और कई आलों की श्रृंखला है। तहखाने से एक सुरंग इस भवन को नंद सागर या छोटा तालाब से जोड़ती है। और वीडियो का अंत करते हैं 5 छतरियों पर। रेवाड़ी में गुड़गांव रोड पर 40 बीघे के राव पूरन सिंह बाग में 5 छतरियों का समूह एक ऐतिहासिक स्थल है। इस संरचना का निर्माण राव नंदराम के वंशजों और महान स्वतंत्रता सेनानी राजा राव तुलाराम के दादा राव तेज सिंह और पिता राव पूरन सिंह ने करवाया था। पहली, दूसरी और चौथी छतरी
एक मंजिला और अष्टकोणीय आकार की है, जिनमें गुंबददार छतें हैं। तीसरी छतरी एक मंजिला और चौकोर आकार की है और पांचवी छतरी 2 मंजिला और आयताकार है, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, जो पुराने जमाने में खास कामों में ही इस्तेमाल की जाती थी। यह विरासत रेवाड़ी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। उम्मीद है आप भी समय निकालकर यहाँ घूमने आएंगे। धन्यवाद।